अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम कटिंग करेंगे स्ट्रेट प्लाज़ो पैंट। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी। इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों सीखेंगे, तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे मेरे पास बॉटम का फैब्रिक था 2.5 मीटर, जिसको मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से फ़ोल्ड किया है। तो इसको मैंने लंबाई के हिसाब से नहीं बल्कि चौड़ाई के हिसाब से फ़ोल्ड कर दिया है। अब आपको देखिए कितना यहाँ पर फ़ोल्ड करना है। तो मैंने यहाँ पर 15 इंच तक फ़ोल्ड किया है। ये देखिए इस तरह से जितना हम यहाँ पे थाई का नाप लेते हैं उस हिसाब से यहाँ पे हमने फ़ोल्ड करके रखा है। अब आपको देखिए किस तरह से मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे बेल्ट अलग से नहीं लगाएंगे, इसी के अंदर हमारी सारी लेंथ भी आ रही है और बेल्ट भी आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम 2 इंच पे मार्क करेंगे बेल्ट के लिए। उसके बाद जो हमारी टोटल लेंथ रहेगी, जैसे कि मेरी 40 इंच है, यहाँ पे मार्क करेंगे और नीचे हमारे पास 2 इंच एक्स्ट्रा बच जाएगा फोल्डिंग के लिए। तो इस तरह से लंबाई हमने मार्क कर ली है। इस मार्क को इस तरह से हम सीधा कर लेंगे और नीचे वाले निशान को भी यहाँ पर सीधा कर लिया है। अब इसके बाद में हमें यहाँ पे कमर का निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैंने 13 इंच पे निशान लगाया है, जो कि हिप का चौथा भाग प्लस 2 इंच है। उसके बाद में यहाँ पे आसन का निशान लगाने के लिए, तो यहाँ पे आसन की लंबाई मुझे थोड़ी ज़्यादा चाहिए। जिसको फिटिंग का चाहिए तो वो हिप का चौथा भाग प्लस 1.5 इंच कर सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे 3.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 14.5 इंच पे निशान लगा दिया है। इस तरह से इसको मिला देंगे। अब इतना करने के बाद में हमें यहाँ पे थाई का निशान लगाना है। तो आगे से हम 2 से 3 इंच तक एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल जो मेरा थाई का निशान आएगा वो 15 इंच पे आ रहा है। इस तरह से मार्किंग कर देंगे हम। तो इसमें हम चाहें तो हाफ इंच सिलाई के लिए ले सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी मार्क कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हल्का सा शेप दे देंगे। अब जो ये निशान हमने लगाया थाई का, इसको हम हाफ़ करेंगे इस तरह से, तो हमें इसका सेंटर मिल जाएगा। तो ये जितना भी रहेगा उतना हमें नीचे से भी मार्क करना है, ताकि हमें हमारा जो बॉटम एरिया है नीचे का, उसका सेंटर पता चल जाए। ये देखिए यहाँ पे सेंटर पे मैंने निशान लगा दिया सेम उसी तरीके से। अब हमें बॉटम का निशान लगाना है। टोटल मेरी जो बॉटम की गोलाई है वो 8 इंचेस है। तो यहाँ पे दोनों तरफ हमारा 4 इंचेस आ जाएगा। इस तरीके से सेंटर पे निशान लगाने के बाद में ये निशान लगता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है। अब स्केल की मदद से यहाँ पे हम शेप देंगे इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ पे हिप की जगह पे भी यहाँ पे जो कोना निकल आता है, इसको हम हल्की सी गोलाई दे देंगे। तो हमारा जो फ्रंट वाली मार्किंग है पैंट की वो हो चुकी है। तो मैं आपको यहाँ पे बहुत ही करीब से मार्किंग दिखा रही हूँ, क्योंकि चौक का निशान दूर से नहीं साफ दिखाई दे रहा था। तो इसके बाद में इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो फ्रंट पार्ट हमारा जो 2 हिस्सा है एक साथ में कट हो जाता है इस तरीके से। इसके बाद में हमें इसके बैक की कटिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पे नोचेस भी लगा दिए हैं, जो हमें फ़ोल्ड करना है ऊपर से और नीचे से। तो फ्रंट के बाद जो हमारी बैक की कटिंग है थोड़ी सी अलग हो जाती है। यहाँ पे डबल फोल्ड जो हमारा फैब्रिक था उसको मैंने सेम वैसे ही रहने दिया है। इसे दोबारा से हम यहाँ पे इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसको हमने सेम वैसे ही रख दिया है और यहाँ से इसका निशान सेम वैसे ही रहेगा। इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, बस आगे की तरफ से यहाँ पे आपको चेंजेस करना है, जो कि 2 इंच एक्स्ट्रा आपको निकालते हुए निशान लगाना है। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो बैक में लिया जाता है। अब कमर वाले हिस्से के पास से भी आपको 2 इंच बढ़ाना है और इस निशान को बिल्कुल सीधा कर देना है यहाँ पे इस तरीके से। ये देखिए, इसके बाद में इसके अंदर शेप देना है और यहाँ पर हम 1.5 इंच बढ़ा देंगे, क्योंकि ऊपर से हम चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा रखते हैं और नीचे की तरफ हमें चौड़ाई कम रखनी पड़ती है। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर दी है। अब यहाँ पे जो आसन वाला हिस्सा है ऊपर की तरफ हम 2 इंच बढ़ा देंगे, आप 1.5 इंच भी कर सकते हैं और इस तरह से क्रॉस निशान लगाएंगे। ये हिस्सा सिर्फ पीछे वाले पार्ट में होता है, क्योंकि जब ये पैंट का पीछे वाला हिस्सा अगर इक्वल होता है ना, तो ये खींचता है पीछे की तरफ से, इसलिए यहाँ पे उठा के कटिंग करते हैं ताकि जो पैंट है वो कंफर्टेबल रहे। इसके बाद में इसकी कटिंग कर देंगे। तो हमारी जो पैंट की कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, अब आप लोगों को अगर इसके अंदर म्यानी लगाना है तो लगा सकते हैं या फिर सिंपल इसे स्टिच कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो ये कटिंग मैंने यहाँ पे करके मशीन के पास लेकर आ गई हूँ। अब हम इसके अंदर से फ्रंट वाला पार्ट अलग कर देंगे। तो फ्रंट और बैक की हम सिलाई अलग से करेंगे। तो सबसे पहले इसको सिलने का बहुत ही आसान तरीका है कि जो आसन वाला हिस्सा है पैंट का, कोई भी आप एक ले लें, या फ्रंट का ले लें या बैक का ले लें, उसको आपस में इस तरह से जॉइंट करना है सिलाई लगाते हुए। तो इसके ऊपर आप हमेशा डबल सिलाई करें, क्योंकि ये सिलाई जो है बहुत मज़बूत होना ज़रूरी होती है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसके ऊपर सिलाई कर दी है। सेम इसी तरीके से बैक के ऊपर भी सिलाई करनी है।
ये देखिए बैक पर भी मैंने सिलाई कर दी है, इसको भी डबल कर देंगे। फ्रंट और बैक हमारा यहाँ पे सिलाई हो चुका है, दोनों को यहाँ पे एक के ऊपर एक करते हुए रखेंगे। तो सीधी साइड मैंने अंदर की तरफ रख दी है। अब यहाँ पे साइड से इसको जॉइंट करना है, तो इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। लेकिन सिलाई लगाने का सबसे आसान तरीका है कि आप नीचे की तरफ से स्टार्ट करें, यानी बॉटम की तरफ से आप सिलाई लगाना शुरू करें। कभी अगर कपड़े के अंदर लचक है या फिर थोड़ा सा खिंचाव आता है या छोटा बड़ा भी होता है तो ऊपर से आप सही कर सकते हैं, लेकिन नीचे से अगर हो जाता है तो पैंट की सारी फिटिंग ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने सिलाई कर दी है। अब आप यहाँ पे चाहें तो डायरेक्ट डबल सिलाई करें या फिर आप यहाँ पे बाहर की तरफ भी सिलाई कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली पैंट में आप देखते होंगे कि बाहर से एक बारीक सिलाई रहती है इसके ऊपर से, आपको अगर वैसा करना है तो आप वैसा भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल बना रही हूँ, ऐसा भी पैंट बहुत अच्छा दिखता है, तो मैंने डबल सिलाई इसके ऊपर कर दी है और दोनों साइड को मैंने जॉइंट कर दिया। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी बॉटम को फोल्ड करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका, बहुत आसान है, जो कि प्रोफेशनल तरीका है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे रखा है जैसे नॉर्मली हमारा बॉटम फोल्ड होता है। तो जितना फोल्ड करना है उतना मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया। आप प्रेस कर लें तो अच्छे तरीके से इसके ऊपर क्रीज बन जाएगी। इसे देखिए जितना फोल्ड करना है उस हिसाब से फोल्ड करने के बाद में इसे यहाँ से पिन से सिक्योर कर दें इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे पिन लगा दिया है। अब देखिए इसकी सिलाई कैसे करनी है, दोनों इस तरह से नहीं सिलना है। देखिए क्या करना है आपको, तो सबसे पहले हम यहाँ की पिन निकाल देंगे और इस तरफ की भी, और यहाँ पे एक हिस्से को ऐसे ही रहने देंगे जैसे ये फोल्ड है, और जो इसका नीचे वाला हिस्सा है इसको खोलना है। देखिए इस तरह से इसको खोलते हुए इसके ऊपर रखना है, और जो फोल्ड किया हुआ हिस्सा है, जो छोटा सा हमने अंदर की तरफ फोल्ड किया, उसको वैसे ही रहने देंगे और दोनों फैब्रिक को बिल्कुल बराबर रखेंगे। और यहाँ पे इसके ऊपर अब सिलाई करनी है। ये देखिए दोबारा मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपको रखना है। ऐसे फोल्ड करना है इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको आपके बॉटम की जो गोलाई है उसके हिसाब से आपको फिटिंग की सिलाई देनी है इसके अंदर। तो यहाँ पे इस तरह से इसको रखेंगे और इसके ऊपर डायरेक्ट सिलाई करते चले जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आसन के पास जब पहुँचेंगे तो आपको यहाँ पे कई बार सिलाई लगानी है। यहाँ की सिलाई जो है बहुत जल्दी जो है वो खुल जाती है, तो इसलिए यहाँ पे आपको सिलाई हमेशा पक्की करनी चाहिए। अब मैं बताती हूँ खोलने के बाद में हमारा जो बॉटम है वो कैसा दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए बहुत आसान है। पिन निकाल देंगे सबसे पहले, आप अगर प्रेस कर लें तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है आपके लिए। ये देखिए यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे और ये आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग। ये देखिए बाद में इसके ऊपर हम गोलाई से सिलाई लगा देंगे, और यहाँ पे अगर किसी को तुरपाई वगैरह करना है तो कर सकता है। और इसमें आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा फिनिशिंग आती है, क्योंकि इसमें बाहर से कपड़ा नहीं निकलता है। और आप जेंट्स के जो पैंट है उसमें आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से सिलाई की हुई रहती है। तो अब मैं यहाँ पे इसको गोल घुमाते हुए इसके ऊपर फाइनल सिलाई कर दूँगी। तो हमारी जो सिलाई है वो बॉटम पे हो चुकी है। ये देखिए बहुत ही आसान और इजी तरीका है, और आप लोग जो है एक बार ज़रूर इस मेथड को ट्राई करिएगा। तो दोनों बॉटम हमारा यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका है। पैंट की फिटिंग की सिलाई हमारी लग चुकी है। अब यहाँ पे हमें इलास्टिक लगाना है, तो उसके लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा फैब्रिक को फोल्ड करके पूरी गोलाई में सिलाई लगा देंगे। तो मैं आपको दोबारा से बताऊँगी इलास्टिक किस तरह से लगाना है। वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड की है इलास्टिक लगाने का, जो आसान तरीका है, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ पर हम इलास्टिक ले लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर कितनी इलास्टिक की चौड़ाई और लंबाई रख रही हूँ। तो 1 इंच चौड़ी मैंने यहाँ पे इलास्टिक ली है। अब यहाँ पे 14.5 इंच पे मैंने इस तरह से इसको फोल्ड किया है, और यहाँ पे बराबर करते हुए इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। इलास्टिक कोई टाइट होती है, कोई थोड़ी सी लूज़ होती है, तो वो इलास्टिक की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड होता है। तो इसके अंदर 1/2 इंच ऊपर नीचे हो जाता है। कभी कभी इलास्टिक बहुत ज़्यादा नरम होती है, तो अगर आप अपने हिसाब से लेते हैं तो वो जल्दी लूज़ हो जाती है, तो इसका आप ध्यान रखें। तो इस तरह से इसको हम फोल्ड करते हुए पिन लगा देंगे, और इसके बाद में हमें इलास्टिक के ऊपर नहीं फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगाते जाना है। तो इलास्टिक को हम खींचते चले जाएंगे, और इस तरह से बिल्कुल सफाई से इलास्टिक हमारी लग जाती है। ये देखिए ये नेफा भी बनते जा रहा है और साथ में हमारी इलास्टिक भी अंदर की तरफ हो रही है, और सारी सिलाई हम इसी तरीके से लगा देंगे। तो इलास्टिक लगाने के बाद में आप देख सकते हैं कि जो गैदर्स है वो कहीं कम कहीं ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसको आपको सीधा करना है। ये देखिए इस तरह से 2-3 बार आपको खींचना है हर तरफ से, ताकि जितनी भी गैदर्स है वो सब तरफ एकदम सही से आ जाए।
इस तरीके से। और उसके बाद में आपको फाइनल एक सिलाई लगाना है, या तो आप सेंटर में लगा लें या ऊपर की तरफ लगा लें या नीचे की तरफ, वो आपकी मर्ज़ी। तो इससे इलास्टिक जो है अच्छी तरीके से फिक्स हो जाती है, नहीं तो धुलने के बाद में इलास्टिक अंदर से फोल्ड हो जाती है। तो ये देखिए फाइनली हमारा जो प्लाज़ो पैंट है वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और स्ट्रेट प्लाज़ो पैंट बना के बताया है। ये रोज़ के पहनने के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरीके से मैं रेगुलर जो मेरा प्लाज़ो पैंट होता है वो मैं बना देती हूँ, क्योंकि ये बहुत आसान हो जाता है। तो आज की वीडियो बस यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।